देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र। भारत के लौह पुरुष और भारत को अखंड राष्ट्र के सूत्र में पिरोने के सूत्रधार महानायक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती पर वडोदरा में राष्ट्रीय एकता रैली निकाली गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गुजरात बीजेपी प्रेसिडेंट जगदीश विश्वकर्मा, वडोदरा सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी और वडोदरा के बीजेपी प्रेसिडेंट डॉक्टर जयप्रकाश सोनी समेत वडोदरा के विधायक, वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता रैली में सम्मिलित हुए। ब्रह्मा कुमारीज अटलादरा के समस्त भाई बहनों के द्वारा रैली का स्वागत किया गया, जिसके बाद उक्त सभी वरिष्ठ महानुभाव अटलादरा सेवा केंद्र पर पधारे, जहां सबसे पहले मेडिटेशन रूम में जाकर सभी ने 5 मिनट ध्यान किया। इसके बाद सेवा केंद्र की संचालिका बीके डॉक्टर अरुणा ने अतिथियों को संस्था की सेवाओं से अवगत कराते हुए वर्तमान में संस्था के गुजरात जोन के द्वारा चलाए जा रहे विश्व शांति हेतु 100 करोड़ मिनट शांति योगदान की जानकारी दी। जेपी नड्डा जी ने भी प्रतिदिन 5 मिनट विश्व शांति के लिए योग करने का संकल्प लेते हुए फॉर्म भरा और इस कार्यक्रम की सराहना की। बीके पूनम ने अन्य अतिथियों को शिव परमात्मा की याद की राखी बांधी और ईश्वरीय प्रसाद भेंट किया, जिसके पश्चात सभी ने सेवा केंद्र के बाहर लगाए गए स्टेज पर सेवा केंद्र की ओर से सजाई गई भारत माता की सुंदर झांकी का अवलोकन किया। कोयम्बतूर में नवनिर्मित ज्ञान अमृत भवन का लोकार्पण। कोयम्बतूर में नवनिर्मित ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र ज्ञान अमृत भवन का लोकार्पण संपन्न हुआ। परंपराओं की राह पर आगे बढ़ते हुए यह भवन प्रदेश में आध्यात्मिक सेवाओं का नया दीप बनकर खड़ा हुआ है। उद्घाटन समारोह में संस्था के युवा प्रभाग तथा कला एवं संस्कृति प्रभाग की अध्यक्षा राजयोगिनी बीके चंद्रिका दीदी, तमिलनाडु, दक्षिण केरल व पुडुचेरी की सेवा समन्वयक बीके बीना, कोयम्बतूर की प्रभारी बीके राजेश्वरी के सानिध्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके साथ ही व्यापार, उद्योग एवं जन सेवा जगत से जुड़े प्रतिष्ठित अतिथियों ने भी अपनी शुभकामनाएं अर्पित की, जिसमें प्रीकोल लिमिटेड की चेयरपर्सन वनीता मोहन, विधायक पीआरजी अरुण कुमार, पेरूर पंचायत के अध्यक्ष विश्व प्रकाश समेत सभी गणमान्य लोगों ने अपनी शुभकामनाएं दी। शुभ उद्घाटन करने के लिए परमात्मा के साथ साथ हम सभी को बहनों ने निमंत्रण दिया है। ये हम सभी का बहुत 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 सौभाग्य है। हमने सुना कि ये स्थान सेवार्थ दिया, तो हम सभी उनको आज के दिन बहुत बहुत तालियों के साथ अभिवादन करते हैं। लगभग 60 विशिष्ट अतिथियों तथा 200 से अधिक भाई बहनों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। शुभकामना संदेशों के साथ मनोहारी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने वातावरण को और भी मंगलमय बना दिया। इस पावन अवसर पर लगभग 40 युगलों का सम्मान भी किया गया। ज्ञानामृत भवन का यह शुभारंभ केवल एक इमारत का उद्घाटन नहीं, बल्कि कोयम्बतूर में एक ऐसे आध्यात्मिक दीप का प्रज्वलन है जो आने वाले समय में अनेक जीवनों को शांति, मूल्य और योग की उजास से अलौकित करेगा। कितने सुंदर दिन पर जबकि ज्ञानामृत भवन का उद्घाटन हुआ है, आप राजयोगी पवित्र जीवन की धारणा युक्त युगलों का सम्मान का कार्यक्रम रखा है। एक बार बहुत 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 शुभकामनाएं और बधाई। किसानों के सशक्तिकरण के लिए शाश्वत योगी खेती पर विशेष कार्यक्रम। लातूर में ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग सेवा केंद्र के द्वारा किसानों के आर्थिक और मानसिक सशक्तिकरण के लिए शाश्वत योगी खेती विषय पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ज्यादा बारिश के कारण फसलें नष्ट होने से मायूस किसानों को नवजीवन देने वाले इस आयोजन में लगभग 150 किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को आध्यात्म और विज्ञान के समन्वय से प्रेरित योगी खेती की दिशा में आगे बढ़ाना था। इस समारोह में माउंट आबू से आए ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू भाई, विलास सहकारी साखर कारखाने की चेयरपर्सन वैशाली देशमुख, कृषि भूषण भगवान इंगोले, कृषि अधिकारी SV लाडके, आत्मा परियोजना की उप संचालिका मनीषा बांगर तथा बीके सुनीता, बीके पुण्या और बीके प्रणीता मुख्य रूप से उपस्थित थी। इस अवसर पर सभी महानुभावों का यही कहना था कि जैविक खेती के साथ अब शाश्वत योगिक खेती सीखना समय की मांग है। भगवान इंगोले ने बताया कि कैसे उन्होंने आध्यात्म को खेती से जोड़कर 1,500 किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की है।
वहीं बीके राजू भाई ने माउंट आबू में स्थापित योगी खेती के मॉडल की जानकारी देते हुए कहा कि 1 एकड़ में 5 एकड़ जितना उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इंसान की शक्तियां हो सकता है स्वार्थ के कारण, ईर्ष्या के कारण, कोई विकार के कारण शक्तिशाली न भी हो, लेकिन अगर परमात्म शक्तियां हमको मिल जाएं तो उनके प्रयोग करके देखो। हमने इसके प्रयोग अपने हेडक्वार्टर में कराए। तो मेडिटेशन मेरे मन को एम्पावर करता है, और जब मेरा मन एम्पावर होता है तो मेरे आजू बाजू में जो चीजें होती है वो भी क्या हो जाती है, एम्पावर हो जाती है। हमारा खेती, हमारी जमीन, हमारी माँ बलवान बन जाती है। ब्रह्मा कुमारीज के सुरक्षा सेवा प्रभाग के अभियान स्व सशक्तिकरण से देश सशक्तिकरण के सिरसा पहुंचने पर शहर के विभिन्न स्थानों, एयरफोर्स स्टेशन, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सरकारी स्कूल के एनसीसी विद्यार्थियों के लिए और हुडा सेक्टर 20 के अमर गार्डन पार्क में कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसका लगभग 700 से भी अधिक लोगों ने लाभ लिया। सुरक्षा के क्षेत्र से जुड़े आला अधिकारियों, एयरफोर्स के मुख्य अधिकारी, सिरसा पुलिस के सुरक्षा कर्मियों तथा एनसीसी के विद्यार्थियों ने इन कार्यक्रमों में उपस्थित होकर अभियान यात्रियों द्वारा बाहरी सुरक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। बीके संजीव ने डिजिटल डिटॉक्स विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान समय में मोबाइल फोन के अमर्यादित प्रयोग से लोग अपने लक्ष्य से भटकते जा रहे हैं। बीके मीनाक्षी ने आज के समय में मेडिटेशन की आवश्यकता पर जोर दिया कि देखिए, कैसी भी विकट परिस्थिति जीवन में आ जाए, कैसा भी जीवन में, कैसे भी प्रॉब्लम जीवन में आती है, मेरा मन सही सोच सके, मेरी भावनाएं मेरे ऊपर हावी ना हो, वो बैलेंस में मैं रख सकूं, तब कहेंगे कि हाँ, मेरा मन शक्तिशाली है, मेरी बुद्धि शक्तिशाली है। जितने भी हम बैठे हैं, अगर बैठे बैठे सिर्फ एक संकल्प करें कि अगर मेरी अंतिम यात्रा जा रही हो, समझते हैं अंतिम यात्रा, चाहे कोई 20 साल का है, कभी तो शरीर छूटेगा। अंतिम यात्रा हो रही हो और मेरी जब अर्थी जा रही हो, तो मेरे पीछे चलने वाले लोग, मैं उन्हें सुन पाऊं तो वो क्या कह रहे हैं। मेरे अपने ही बच्चे वकील बुला के बंटवारा करने पे लड़ रहे हैं, जो उनके लिए मैंने इकट्ठा किया, इतना इकट्ठा किया, लेकिन उन्हें योग्य नहीं बनाया। मैंने सिंह नहीं बनाया अपने घर में, लेकिन उसके लिए सिंहासन तैयार कर दिया। महाराष्ट्र थाने की बीके सुवर्णा को मलेशिया में इंटरनेशनल विमेंस लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। मलेशिया के हिल्टन कुआलालंपुर होटल में सभी क्षेत्र के प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें बीके सुवर्णा को भारत के प्राचीन राज्यों के प्रचार और प्रसार के लिए इंटरनेशनल विमेन लीडरशिप अवार्ड 2025 मलेशिया की प्रिंसेस रोमेना मुराद के हाथों से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बीके सुवर्णा ने प्रिंसेस रोमेना मुराद जी को ईश्वरीय सौगात भेंट की तथा संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। विख्यात फोर्ब्स मैगजीन ने अपने मॉडर्न इंडियंस गेम चेंजर्स विशेषांक में बीके सुवर्णा द्वारा राज्यों का प्रचार करने के लिए सराहनीय कार्यों की प्रशंसा की है। अंबिकापुर स्थित सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय में बीएड प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए 15 दिवसीय आध्यात्मिक ज्ञान एवं राजयोग मेडिटेशन क्लास का आयोजन हुआ। हर दिन बीके बहनों के द्वारा विभिन्न विषयों जैसे खुशहाल जीवन, सुप्रीम पावर, सहनशील कैसे बने, राजयोग से धैर्यता की प्राप्ति, परिवर्तन शक्ति पर अनुभूति के साथ क्लासेस कराए गए। बीके विद्या ने भी विद्यार्थियों को मार्गदर्शित कर जीवन में राजयोग अपनाने का आह्वान किया। इस दौरान बीके बसमती ने कुछ गतिविधियां कराई। इसी कड़ी में पार्वती कॉलेज सिलफिली में बीएड प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए 7 दिवसीय स्पिरिचुअल क्लास का समापन हुआ। स्थानीय प्रभारी बीके विद्या ने बताया कि सकारात्मक संकल्पों का स्विच ऑन कर सदा पीसफुल, पावरफुल, पॉजिटिव संकल्प करने हैं। इसके पश्चात मेडिटेशन के माध्यम से सुख शांति का अनुभव कराया गया एवं छात्र छात्राओं ने इस 7 दिवसीय स्पिरिचुअल क्लास का अनुभव शेयर किया। अंत में बीके विद्या एवं कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर छवि रानी मंडल द्वारा छात्राओं को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। इस दौड़ भाग में हम लगे हुए हैं, अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं, हमको करना क्या है। पर यहाँ आने के बाद समझ आ रहा है कि भगवान से तो हम कभी बात ही नहीं कर पाते, उनको तो हम भूल जाते हैं अपने डेली रूटीन से। उठो, कॉलेज आओ, कॉलेज के बाद खाना, फिर थक गए तो सो गए, भगवान को याद ही नहीं कर पाते। मेरे को यही लगा, मैं जब घर जाती तो मैं मम्मी को डेली बताती हूँ कि आज ये हुआ मम्मी, तो मम्मी खुश होती है कि चलो
कॉलेज गई तो ये इनको मिला कि भगवान के बारे में पता चल रहा है कि हमको शांति सिर्फ भगवान से ही मिल सकता है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।